बर्बाद हो गया सारा पानी फेरी जी थे लिया रोड वाले जितना सेऊ दे बूटे खोड़े दे बूटे सारे बर्बाद हो गए मेरे रोड बंद करना देना नहीं बस पानी हो गया सारा घर में पानी गेदा मलबा सारा हो गया देखो के रंग है इथों पानी दा पलवट दा बदलोंदा रोड पानी हो जांदा सीधा राती ऐसे चाह बड़ी बड़ी मरी जन्ने लोग बोलते कालवट है ही नहीं है उथे वो पैप ला दी है वो भी ब्लॉक है तो वो ब्लॉक हो गया सारा पानी हो जांदा वापस सारा घर में पानी घर में पुजदा आ जाए फ्लड पोंदा दा सारा पानी जेड़ा मलबा सारा दिखने दा उथे इस वेले भी कितना मलबा अंदर पुजदा सर देखो कितना नुकसान है कोई हिसाब नहीं सारियां खेतर जेड़े है सारे रुड़ी है ना जेड़े मकान सारा पानी जेड़ा मकान भी आया रोड देखो किन्नी बेरी असा गलाया कोई साड़ी गल नहीं सुनता नहीं गल नहीं चाल जमीन का कितना नुकसान होया बड़ा नुकसान है सर दिखने बात है सारी जमीन रुड़ी जनाब फसल ला दी अंजीर ला दी ही बड़ा नुकसान है सर दिखने गल है सारा घर साढ़े ना डैमेज हुई है पानी की वजह कन्नै ते माल मवेशी का कोई नुकसान सह नहीं होया जनाब ते घर पानी अंदर आई है अंजी पानी अंदर आई है पीएम जिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद पीएम जिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद जय मुर्दाबाद जय मुर्दाबाद डबल ए मुर्दाबाद जय मुर्दाबाद डबल ए मुर्दाबाद एक्शन मुर्दाबाद पीएम जस भाई मुर्दाबाद पीएम जस भाई मुर्दाबाद डबल ए साहब मुर्दाबाद जय साहब मुर्दाबाद डबल ए साहब मुर्दाबाद एक्शन साहब मुर्दाबाद पीएम जस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद पीएम जस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। यहाँ लोगों की रिजेंटमेंट हम देख रहे हैं, रिलक्टेंस है अगेंस्ट द PMGSY एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है इस रोड को लेकर, जिन्होंने पहले भी इन्फॉर्म किया था। और जो वाइल्ड वाटर है, इनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको पूरी तरह से तबाह किया। और इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हम देख सकते हैं किस तरह ये परेशान है इनसे। हम जानते हैं रोड भी इन्होंने बंद किया है, हम देख सकते हैं बस को भी स्टॉप किया हुआ है यहाँ पे, मेट्रोडोर्स को, और जो वेहिकुलर मूवमेंट है उसको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। एग्रेशन है इनमें। मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जनाब 4 दिन पहले बारिश हुई यहाँ पे, हमने उनको इन्फॉर्मेशन की, जे साहब को फ़ोन किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने ए साहब से बात की, ए साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद आपको मशीन भेज देते हैं। तब तक आप ऐसा काम करो कि गेंतियाँ बंगड़ियाँ लेके खुद रोड अपना घर की फैसिलिटी करो। ये हमारा काम है फैसिलिटी करना, ये हमारा काम है। अगर हमारे शाम को ये तो हमें पता चल गया, 4 दिन हुए, क्या जेई को पता नहीं है, डबल ए को पता नहीं है, एक्शन साहब को पता नहीं है, SDM को पता नहीं है, तो लोग कैसे हैं जी रहे हैं वहाँ पे। अगर रात, ये तो शुक्र करो भगवान की कि हुआ कुछ नहीं। अगर रात को बारिश होती तो हम लोग तो सुबह अपने डेड बॉडी उठानी थी हमारी। आप खुद देखो, हमारा मजबूरी है, क्यों नहीं हमारा फोन उठाते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे आते हैं, कौन आएगा हमारी, कौन सुनेगा हमारी बात। आप खुद ही देखो, अगर रात को यहाँ से रोड नहीं काटते तो हम एक भी नहीं था। ठीक है, आज कहते हैं जी, कहते हैं जी नहीं जी, मशीनें किस लिए रखी हुई उन्होंने, खाना खाने के लिए भेजी हैं ठेकेदारों ने। जे बैठे उनको पैसा मिलता है, जे भर के डाल लेते हैं, लगा काम भरते हैं, वो मरेंगे, पहाड़ी लोग मरेंगे, वो पैसा खाते हैं। क्या डबली का काम नहीं, उसी को मैंने कॉल की, उसका काम नहीं है, वो मेरे को कह रहा है, मैं खुद दिखाता हूँ। देखो ये, अगर कॉल नहीं की डबली साहब को, जे साहब को कॉल नहीं की, तो आप मुझे ये बताओ, और फोन नहीं उठाते, आगे से फोन व्यस्त कर देते हैं। कब की थी आपने कॉल? बारिश होने से पहले पहली बारिश हुई थी, पहली बारिश में हमने इन्फॉर्मेशन किया कि ऊपर ब्लॉक हो गया, कलबट ब्लॉक हो गया, इसे मलबा साफ करो, हमारी ज़मीन बच जाए, हमारे घर बच जाए। लेकिन कुछ नहीं। अब चौथे दिन रात को बारिश हुई, अगर रात को 12 बजे के बाद बारिश होती तो सुबह तो अपने डेड बॉडी उठानी थी हमारी। यहाँ तो गौ हत्या होनी थी, हर चीज़ की हत्या होनी है। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन, या तो रहेगी जेई PMGSY वाले। हम रोड तब तक खोलने नहीं देंगे जब तक हमारी काम हमारा बिल्कुल साफ नहीं होगा। सीधी सी बात है। हमारे एक्स सरपंच है, इनको पूछो, इन्होंने कॉल की, इनका फोन तक नहीं उठाया। लोगों में रिजेंटमेंट है, सब यहाँ पे स्थानीय लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है। अब क्या आपने टेकअप नहीं किया था? गवर्नमेंट ने आपको स्ट्रेंथन किया है, हर गांव में, पंचायत में आप सरकर्दा हैं और आप भी टेकअप कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, PMGSY से। क्या आपने पहले ये बात नहीं की? सर मैंने तो पहले, बड़ी देर पहले की थी, जब तहसीलदार साहब डंडी घुटू गए थे। मैं उनको उस वक्त बताया था कि ये रोड का काम जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो ये ब्रस्ट वाले दे रहे हैं ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि हमारे अंडर नहीं है, इसके लिए अब चेकिंग वाली अलग टीम है, अब वो आएगी, मैं आपके पास भेजूँगा। फ्रॉड कैसे? मैं दिखा सकता हूँ, नहीं तो बोलो तो मैं पैसे जमा करा सकता हूँ, एक दीवार के।
वो बाहर से कुछ है और है, अंदर से सिर्फ पत्थर है। बाहर से कंक्रीट दिखाई देती है, अंदर से सारा पत्थर है। ये देखो, ये जो सीमेंट, ये जो पक्का है, ये पिछले साल का 2 साल 3 साल का है। ये इसको देखो, ये क्या हो रहा है, जैसे रेता था वैसे ही है, इसमें और कुछ नहीं डाला उन्होंने। ये रोड बन रहा था तो इन लोगों ने ऐसा काम किया कि लोगों से पैसे खाए और किसी की जमीन जहाँ से सर्वे था वहाँ पे नहीं, दूसरी जगह पे। एक जगह इन्होंने 100 मीटर नीचे चले गए, दूसरी जगह पे फिर उसी जगह पे। उस वक्त क्या नहीं बोला? मैंने कार्रवाई की है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, क्योंकि मैंने तहसीलदार साहब के पास गए थे, उन्होंने लिखा था PMGSY के AW साहब भी इधर आए, उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास रिकॉर्ड है उस टाइम का, मैं अभी दिखा सकता हूँ। समझी बात? तो क्या ये कसूर PMGSY का है? मैं कहता हूँ कि पूरा जो ताना बुना खराब है, क्योंकि ब्लॉक का कोई भी अधिकारी है उसको बोला जाए, वो पूछता नहीं है। और PMGSY का एक्सीन वगैरह है रोड, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात, बोलता आपको किसने बताया कि विजय आ रहे हैं? उसको नहीं है पता ये सरपंच है या एक्स सरपंच है। बोलता आपको किसने बताया? मैंने कहा मुझे बताया। तो फिर क्या, वो कुछ नहीं, मतलब इसका वो पैसे खाते हैं वो लोग। बहुत सारी जगहों पे हम आए दिनों कंप्लेंट सुन रहे हैं PMGSY गरीबों की तबाही जिस तरह तहसील बनी के अंदर मचाई है, एक डेस्पोटिक तरीके से। रसूख वाले लोग हैं जो सर्वे चेंज करते हैं, DPR चेंज करते हैं और बाद में रोड की अलाइनमेंट नहीं बनती है तो गरीबों की ज़मीनें बर्बाद होती है। तो हो सकता है महकमे वाले जो ब्लॉक के बड़े अधिकारी है वो मिले हैं, या वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती, वो हमें इस चीज़ का दुख है। और बाकी बात यह है कि यहाँ पे चले देखें, घर देखें, वो मेरे घर के सामने मैंने 20-25 लाख रुपया लगाया, वो डैमेज हो चुका है इसी रोड की वजह से। यहाँ से पानी जाता है और ये इसी अंदर को ढलान है। अब सुविधा हो रही है, हमें नुकसान हो रहा कहाँ, उसकी दुकान पे, हमारे घरों पे, लोगों की ज़मीनों को। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी ज़मीन। पब्लिक भी सफ़र हो रही है, जैसे हम देख सकते हैं बस भी रुकी है, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हैं और इससे सब लोग जो हैं वो सफ़र होते हैं अगर ये काम सही से नहीं हो रहे। अगर ये सही काम होता तो इन लोगों को दर क्यों होना था? आज तो हम यहाँ पे बैठे, हमें अपनी मुश्किलात है, इनको अपनी मुश्किलात है। सर जो फ्लड आया परसों चौथा आया था, उसमें भी पानी आया हमारे घरों में, तो कल जो है उसमें भी काफ़ी पानी हमारे घर में आया। हमारी गाय जो वो भी मर रही, अगर पीछे से मकान गिर जाता तो मेरा तो बेड़ा घर, वो मेरी खच्चरी थी और मेरी गाय बजी हुई थी, मेरी मक्कों की तबाही हो गई, उसमें पानी पानी है। घर में चल कर देखा जाए कि क्या सच्ची बात है झूठी बात है। हमारे गाँव पे हर मकान पे ऊपर पानी आया है, किसी का मकान ऐसा नहीं जिसके मकान पे पानी नहीं आया है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कैसे जैया बहनचो जो रुपये खाते हैं और सड़ी मिट्टी लगाते हैं डंगू को। चाचा एक कसूर किसका है, सरपंच का, लोगों का या डिपार्टमेंट का है, या डिपार्टमेंट का है, किसका है? ये डिपार्टमेंट का कसूर है, उसका कसूर है, जेई का कसूर है जो काम करवाता है। जो कहता है 20 गुत्थी रेता डालो, 1 गुत्थी उसमें सीमेंट डालो, बस हो गया। लाख रुपया निकालता है, 50,000 ठेकेदार को देता है, 50,000 साला वो खाता है। पता क्या बात है, जेई साहब क्या काम करते हैं? उनका काम है काम देखना, काम क्वालिटी वाला बनाना, लेकिन वो खुद लोगों के साथ ठेका करते हैं। भी आपको इस हिसाब के साथ किलोमीटर के जो ठेकेदार है उसकी हमने आज तक किसी ने शक्ल देखी है? जो गुप्ता है, गुप्ते का कोई करिंदा आया? हमारे साथ एक यूथ भी जुड़ चुके हैं, हरनाम जी, इनसे जानते हैं किस तरह। सर देखिए, जैसे कि 2 दिन पहले भी यहाँ पे बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है रोलका में, तो उस टाइम से हम जेई को फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फ़ोन किया, हमारे यहाँ के मेंबर हैं उन्हें फ़ोन किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि मशीन का काम हमारा, चलो रोड उन्होंने जैसा बनाया, नालियाँ उन्होंने कहीं अपनी मर्जी से जगह जहाँ इनका दिल किया वहाँ बना ली थोड़ी सी, फिर आगे बना ली, बीच में गैप छोड़ देते हैं। जब भी कहीं बारिश आती है तो वो ओवरफ्लो होकर पानी घरों को नुकसान पहुँच रहा है। तो इनको पता है कि जब बारिश होती है तभी हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, किसी के घर ना चला जाए, किसी को जानी नुकसान ना हो जाए। लेकिन इनका हमें फ़ायदा क्या है? रोड वालों ने हमारा अगर टाइम पे फ़ोन नहीं उठाना, अगर किसी को नुकसान हो जाए जिम्मेदार कौन है? आए दिनों हम कंप्लेंट सुन रहे हैं तहसील बनी से, क्या PMGSY डिपार्टमेंट रिस्पांसिबल है जो इनकन्वीनियंस हो रही है, पब्लिक सफ़र हो रही है, ट्रबल क्रिएट की है उन्होंने, क्या एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब PMGSY वाले, खासकर जो PMGSY वाले हैं, ये सीरियसली नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे ब्लैक, क्या नहीं लेते हैं सीरियसली? लोग आते हैं लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता आजकल, पता नहीं क्या है। यहाँ पे देखिए आप, ब्लैक टॉप किया है इन्होंने, 3-4 महीने में बिल्कुल निकल गया हुआ सारा। तो हम किसके पास जाएंगे फिर? हमने कोई प्रॉब्लम होनी है तो PMGSY वालों को ही बोलना है। तो मैंने अभी भी जेई को फ़ोन किया था, बोलता है, मैंने उसको कहा कि आपका जेई वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो क्या ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जेई हैं, एई हैं या एक्शन है, क्या उन्होंने हाईजैक किया है एडमिनिस्ट्रेशन को या PMGSY को? क्यों गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है? लगातार हम देख रहे हैं। नहीं, वो तो वही जाने। अब इसका मतलब सभी की मिली भगत हो सकती है तभी ये काम नहीं हो रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो कुछ भी पॉसिबल है।
कि एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी ढीलापन है, जो सर पे चढ़ा के रखा है डिपार्टमेंट को, इसलिए काम नहीं हो पा रहे लोगों के। ड्राइवर भी हैं ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੰਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਆ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 25-30 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ ਭੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਹੈ ਖੋੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪੱਸੀਆਂ ਟਪਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟਪਾਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭੈਣ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਚ ਮੈਟੋਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਆਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫਸੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਭੈਣ 12:30 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬਣੀ यहाँ पे आर बाल क्यों नहीं दी, ब्रेस्ट बाल क्यों नहीं दी, और इस रोड का ढलान किसके लिए रखा, नीचे के लिए। हमने इनको बोला कि काम ठीक करो, लेकिन काम ठीक नहीं करने की वजह से ये बोलने से इन्होंने ऐसा काम किया। तो जितना भी पानी है बाकी रोड का पीछे को ढलान है, इसका आगे को है, नीचे को मकान की तरफ। देखो मकान पे पानी कितना चीज को देखें। और यहाँ पे जब डंगा दे रहे थे तो ये मलबा जो है नीचे फेंक रहे। मैंने कहा भाई मलबा आप उठा लो किसी डैम्पर के साथ, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे नहीं हमने हमारे पास वो नहीं मिलता है, कैरेज नहीं मिलता हमको। देखो ये मटीरियल दिखाई दे रहा है ये पानी नाला उसकी तरफ ये नाला बनाया है इससे भी क्या? ज्यादा मलबा बड़ा ज्यादा मलबा आया था ये थोड़ा ऊपर है ना, ये इससे भी ज्यादा मलबा पैदा जहाँ पे बंद हुआ, जहाँ हमारे घरों में नुकसान हुआ, वहाँ पे देखना रोड भी पता नहीं रोड कहाँ है। करोगे तक कई हालत है, बस बंद सारे हम लोग मजबूर है। बंद है। आपका कितना नुकसान हुआ है वो घर का है जनाब, मकान जलने वाला क्वार्टर की पानी लग गया था, थल्ले आधा पानी क्वार्टर में थल्ले पानी आ पीएम जस भाई, पीएम जस भाई, पीएम जस भाई, यही सब, यही सब, कमले सब, एक्शन सब, एक्शन सब, पीएम जस भाई, पीएम जस भाई। पे पजड़े पाई दिए ना सारे दबो के दिया ना, पानी ता इकट्ठा होता नुकसान ता लगे होना। पीने का पानी नहीं चले करता, पानी पीने की चले करता, पानी पीने वाला भी दबो ही कई जगह जनाब जिन्ने भी पाइपा पाइया जड़ा भी है माड़ी दे बारिश होंदी पाइप ब्लॉक जिथे मर्जी दिखो जिन्ने भी बना देना जड़े भी है दिखी लो पाइप जिथे नाली बननी चाहिए जिथे कलवट बनने चाहिए ठीक है जनाब उथे के बनाई था ना उथे के बनाई था पाइप आई थी असि लोग कुछ बनाने से पहाड़ी लोग ने कोई पता नहीं लगता मलबा आना मशीना लानी चुकना थले रोड से सुटना क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं है डैम्पर कसदे वास्ते ने मशीना कसदे वास्ते ने 4 रोज सार किलो होंगे लेकिन वाला सा रोड को तरना नहीं पुटना जाता कैसे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पुजेगी सारा मसला हल नहीं होगा पूरे रोड ऐसा एक पाइप भी नहीं चाहिए सारी कलबट बनने चाहिए पाइप पुटी अपनी ले जाओ या रोड बंद स्कूल स्टूडेंट है कोई भी है कोई नहीं जाएगा सीधी बात है क्योंकि हमें दुख है हमारे लोगों की जमीन देखो चला गई कहते हैं जी नहीं जी हम कर रहे हैं जी जेई साहब जेई को फोन करो फोन नहीं उठाते हैं डबल ही फोन उठा रहा है मेरे को कहता है कि आप गिनती लेके अपना घर बचाओ मशीनें किस लिए रखे हैं क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है क्या खाना खाने के लिए भेजे पीछे आप गुट्टू का सरपंच फोन कर रहा है कि गाड़ी छोड़ दो ठीक है इतना ना हमारे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हमारी जमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हम गाड़ी छोड़ देते हैं सीधी सी बात सर हमारा एक ही मुद्दा है हम रोड नहीं धरना नहीं उठाएंगे जब तक यहाँ हमारा मसला हल नहीं होगा लेकिन लोगों को परेशानी भी तो हो रही है इस धरने नहीं एक मिनट है लोगों को परेशानी है जैसे बस रुकी है उसको जम्मू जाना था लोगों को सर हम मानते हैं लेकिन कोई बीमार होता है एडमिनिस्ट्रेशन आए देखे खुद देखे हम अच्छा समझ रहे लोग यहाँ खड़े रहे अच्छी बात है ये हमारी मजबूरी है हमारी जान की गारंटी ले ले जे ले ले पीएम जसवाई ले ले डबल ले ले तो हम गाड़ी छोड़ देते हैं माल की घर की जमीन और घर की मालूम मवेशियों की ले ले आपके सामने आपने देखा रोड खोद खोद के जमीन बचाई है घर बचाए हैं ठीक है लुक डाली है ब्लैक टॉप किया क्या किया इसमें मुझे ये बताओ क्या डाला है ब्लैक टॉप का पीछे ढलान होती है जमीन में होती है ये चीज बताओ मेरे को ये क्या ब्लैक टॉप डाला फर्स्ट लेयर चल रही है काले पत्थर करना लुक डाली माड़ी माड़ी काला पत्थर किया लोग पहाड़ी इनको पता नहीं है क्योंकि पैसा जेब भरा गया उनका जेब भरा हुआ है तभी ऐसी लुक पड़ रही है क्या बाकी लुक नहीं बढ़िया है सर्दियों के टाइम लोग में लुक पड़ी है देखो उस लुक को देखो इसको भी देखो ब्लैक टॉप को लेकिन यहाँ हमारे लोग बोलने वाले नहीं थे लेकिन हम अब रोड पे उतर गए हैं हम जान नहीं छोड़े रात पूरी चाह कटी कटी गिरी पारा किता दा मासा मासा
कोठियां बचा दी ने, मकान बचा देने, मकान नहीं बचाते है राती ऐसे ना पुजना गिर जाने थे पानी कने गिर सकते हैं। उस पासे रोड की लुक से ही तक किते नहीं बनाने आउंदी तां साढ़े रोड वाले जेह्ड़े दुए हे ठेकेदार हे उनें बनाने नहीं आई कि असी बेचारे बोलने वाले नहीं है, असी पता नहीं लगे। दिक्खो साढ़े रोड दी हालात 6 महीने च साकी बेवकूफ बनांदे जनाब, ज्यादा गल की है, साकी बनांदे बेवकूफ। वो अपना पेट भर लेंदे ते रोड च थोड़ा थोड़ा बिछाई रखिया रेता दिया काला काला करी ते बस शैल होई गया। पिछों बिछाना अगे उड़ी जाना, एक पासे बिछाना दूसरे पासे उड़ी जाना, बस इतनी गल है। साड़ी गली नहीं पक्की, ओ भी पानी राती उठा गया, पूरा बुखार हो गया, चढ़े गड्डी गड्डी राती 12-1 बजे तक चढ़े कर दे रहे असी। बारिश खत्म होई उठो बाद ए राती पानी निकला गली च, गली भी पक्की होंदी तां भी पानी निकली आंदा है, गली भी कच्ची बेकार, नुकसान नहीं है साड़ा और की है। इन्हें कितनी बार गलाया उठे पुली पाओ, पुली नहीं इन्हें कलवट पाया उठे, ओ पत्थर पे गए, पूरा बंद हो गया, बंद नहीं होना और क्या होना उसी, पूरा पानी है आंदा दोनों साइड दा, इस पासा भी पानी इस पासा भी पानी ए जंदा पूरी गली। नुकसान नहीं है साड़ा और साड़ी आगे सुनाई नहीं कोई, किछ नहीं कुनी कियां करनी साड़ी सुनाई, कोई आंदा ही नहीं थे, दिखदा ही नहीं, पुली पा दी होंदी तां नहीं होना नुकसान, क्योंकि पानी ओ केड़ा थल्ले चल जाना, ए केड़ा पानी भी उस साइड जेड़ी पुली पा दी होंदी ओ भी चल जाना, उथे भी कलविट इथे भी ओ भी बंद पानी दोनों साइड दा ए आया थे गब च, साड़ा बेचारा इथे घर बेकार ही है पहले कच्चे, पूरी गाड़ी कच्ची पेदी थल्ले, ओ चल पक्की गाड़ी होंदी ते पानी च निकल जाना है थल्ले। साड़ी सुनाई भी कियां होनी है, कोई आंदा ही नहीं थे, आवे दिखे बलंदे जे विरोध साड़ी गरीब नहीं उन्हें को सुननी आई कि बंद ही रहेगा, हम नहीं जाने देंगे बस। सारे मकान पाना चाहने को नहीं पानी है। कुछ नहीं है, बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो काकू बोलो बोलो काकू तो बोलो आपको दिक्कत में खड़ा बोलो बोलो चलो साहब तू इधर कलबट की जरूरत है, पाइप डाली है, पाइपों से काम नहीं चलेगा, एक तक है वो चलेगा नहीं, हमें गाड़ी जाने देंगे, सीधी बात है। हालत देखो ये पानी किस लिए बचा है, ये पानी मैंने शाम को 9 बजे पाइप है, देखो पाइप है ना, ये किस लिए डाली है पाइप, ये पानी नीचे वाले रोड पे पहुंचता है, डैम बनाई है, ये मछली पकड़ने के लिए, ये मछली पकड़ने के लिए बनी है डैम में, पीएमजीएस वालों ने, क्या इसमें मछली पालेंगे वो पीएमजीएस वाले, ये लोगों का नुकसान हो रहा है, कौन करेगा इसकी भरपाई, वो हमारे सीधे साधे लोग हैं, हमारे अनपढ़ता है हमारे लोग, वो बैठे हैं, उनको पता है पहाड़ी लोग हैं ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जब पहाड़ी मैदान रोड पे उतर जाता है तो डरता भी नहीं है, हमें बोलने का हक है। जब तक एसडीएम साहब यहाँ खुद नहीं आएंगे हम रोड पे हड़ताल नहीं उठाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि 4 दिन पहले मैंने किया, मेरे पास सबूत पड़ा, मेरे पास क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास पड़ा है, देखो सर फोन पे देखो, काल की नहीं की है, 4 दिन पहले जब उन्होंने उठाई नहीं होगी तो उनको संज्ञान सर यही साहब ने मेरा फोन उठाया, उन्होंने बोला मैं रूप सिंह को कॉल करता हूँ, मशीन भेजता हूँ। दूसरे दिन मैंने काजल राजपूत को फोन किया, उसने बोला मेरे को कि धूप, जय साहब बोल रहा है धूप लगेगी मशीन भेजेंगे, तब तक हम नाले में पहुंच जाएंगे, फिर मशीन भेजेंगे। वो मशीनें खड़ी बड़ी हुई हैं, किस लिए रखी हैं, ये लोगों का बेड़ा कर करने के लिए रखी हैं, आज पटवारी भेज दिया, जाओ मौका करो वहाँ का सर पे बनाओ।